जब जीवन की राहें कांटों से भर जाएं, जब अपनों की आवाजें भी अजनबी लगने लगें, जब हर दिशा में निराशा का अंधेरा घिराए और जब आत्मा अपनी ही गहराई में खो जाने लगे, तब कोई एक नाम होता है जो उस अंधकार में दीपक बनकर जल उठता है, जो निराशा में आशा बनकर प्रकट होता है। और वह नाम है हनुमान, जिनकी भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि वह प्रकाश है जो एक साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। जिसने भी सच्चे मन से पवन पुत्र को पुकारा है, उसका जीवन बदला है, उसका मन बदला है, उसका भाग्य बदला है, क्योंकि हनुमान केवल देवता नहीं, वह एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को उसके मूल स्वरूप से जोड़ देती है। यह बात सिर्फ ग्रंथों की नहीं, यह अनुभव है उन असंख्य लोगों का जिन्होंने टूटने से पहले हनुमान जी को पुकारा और फिर धीरे धीरे संवरते चले गए। जैसे रांची का अमन, जो कभी बेरोजगार था, डिप्रेशन से घिरा था, आत्महत्या का विचार उसके मन में घर कर गया था, लेकिन एक वृद्ध साधु की बात ने उसे बदल दिया। साधु ने बस इतना कहा था, बेटा रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, और अमन ने अपने जीवन की अंतिम उम्मीद के रूप में इसे थाम लिया। पहले हफ्ते ही उसके भीतर जैसे कोई शक्ति जाग उठी, धीरे धीरे उसे काम मिलने लगा। पहले मंदिर में सेवा, फिर एक छोटा काम और फिर एक एनजीओ में स्थायी नौकरी। आज वही अमन दूसरों को जीवन में साहस देना सिखाता है। यही है हनुमान जी की कृपा। हनुमान जी की भक्ति कोई दिखावा नहीं मांगती, ना ही कोई बड़ा आयोजन, बल्कि बस एक सच्चा मन चाहिए जो पुकार सके। और फिर देखो कैसे जीवन के रंग बदलने लगते हैं। जैसे राजस्थान के श्यामलाल जी, जो 82 वर्ष की आयु में कैंसर के चौथे चरण में थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कमरे में 41 दिनों का संकल्प लिया और सुंदरकांड का पाठ आरंभ कर दिया। धीरे धीरे शरीर कमजोर होता गया, लेकिन मन और मजबूत होता चला गया। और 41वें दिन जब रिपोर्ट आई तो शरीर में एक भी कैंसर सेल नहीं मिला। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन श्यामलाल जी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था यह चमत्कार नहीं, यह हनुमान जी की कृपा है। मुंबई की माया देवी, जिनके पति नहीं रहे, 3 बेटों की जिम्मेदारी अकेली महिला के लिए बोझ से कम नहीं थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हर मंगलवार शनिवार उपवास रखती रही, बजरंग बाण का पाठ करती रही, और महज 6 महीने में वह एक स्कूल में अध्यापिका बन गई। उनके बेटे पढ़ाई में अव्वल आने लगे और आज उनका बड़ा बेटा सरकारी अफसर है। वह कहती हैं, मैंने ईश्वर को कभी देखा नहीं, लेकिन हनुमान जी की कृपा को हर दिन महसूस किया है। जो लोग गुस्से, नशे और अपराध की दुनिया में भटक जाते हैं, जब वह हनुमान जी का नाम लेना शुरू करते हैं तो उनके जीवन में भी बदलाव आता है, संयम आता है, विवेक जागता है, और यही विवेक उन्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। जैसे वाराणसी के घाटों पर रहने वाला सौरभ, जो पहले नशे और चोरी में लिप्त था, लेकिन एक दिन एक अम्मा ने उसे कहा, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब बजरंगबली का दरवाजा खटखटाना। और उसी दिन से सौरभ ने जीवन बदलने का निश्चय कर लिया। पंचमुखी हनुमान मंदिर में जाकर घंटी बजाई, वहां एक साधु से उसे हनुमान बाहुक का पाठ मिला और उसने पहली बार नियमित साधना शुरू की, और 30 दिनों में वह युवक मंदिर का पुजारी बन गया और अब हर शनिवार 100 बच्चों को प्रसाद खिलाता है। यह बदलाव बाहर से नहीं होता, यह भीतर से होता है। जब हम लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तब हमारे चित्त में वो शक्तिशाली शब्द उतरते हैं जो हमारी आत्मा को जगाते हैं। राम, संकट मोचन, महाबली, कृपालु जैसे शब्दों की ऊर्जा मन को शुद्ध करती है, और उस शुद्धता में निर्णय सही होने लगते हैं और जीवन में नई दिशा मिलती है। जैसे पंजाब के एक गांव में रहने वाले जसबीर सिंह, जो मानसिक अवसाद से जूझ रहे थे, किसी दवा से राहत नहीं मिली। बहन ने सुंदरकांड का 21 दिन पाठ करने को कहा। पहले तो उन्होंने मजाक उड़ाया, लेकिन एक रात 2 बजे उन्होंने पाठ शुरू किया, और जिन आंखों में महीनों से
आंसू नहीं थे वे उस रात रो उठीं हनुमान जी के नाम से जैसे कोई दरवाजा खुल गया और 21 दिन बाद उनका मन शांत था, चेहरे पर तेज था और आत्मा हल्की थी, क्योंकि अब वह इलाज डॉक्टर से नहीं हनुमान जी से पा रहे थे। हनुमान जी की भक्ति से केवल सांसारिक लाभ नहीं मिलते, आत्मा की पहचान भी होती है। इंसान को अपने भीतर की शक्ति का बोध होता है कि वह कोई सामान्य प्राणी नहीं बल्कि उस प्रभु राम का सेवक है जिसने समुद्र पर सेतु बनाया है, तो फिर वह अपनी कठिनाइयों को क्यों नहीं पार कर सकता। यह चेतना जब जागती है तब इंसान हनुमान जी के चरणों में समर्पित हो जाता है और फिर हार कभी पास नहीं आती। जैसे दिल्ली की प्रिया गुप्ता, जिनकी शादी को 11 साल हो चुके थे लेकिन संतान सुख नहीं मिला, हर उपाय हर डॉक्टर सब थक चुके थे। उन्होंने हनुमान अष्टक का 108 बार जाप आरंभ किया और 9वें मंगलवार को उन्हें एक सपना आया जिसमें बाल हनुमान उनके गोद में मुस्कुराते हैं और कुछ ही समय में वह गर्भवती हो गईं। आज वह हर मंगलवार को 108 दीपक जलाकर हनुमान जी का धन्यवाद करती हैं। हनुमान जी की भक्ति शिक्षा, व्यापार, विवाह, गृहस्थ जीवन हर क्षेत्र में चमत्कार करती है, परंतु वह चमत्कार तब घटता है जब भक्ति में संयम हो, साधना हो, समर्पण हो। जैसे एक वृक्ष को हर दिन पानी चाहिए, वैसे ही हनुमान जी की कृपा के लिए हर दिन श्रद्धा चाहिए। सुबह उठकर शांत स्थान पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना या फिर बजरंग बाण का जाप करना और फिर कुछ क्षण मौन रहकर उनकी उपस्थिति को महसूस करना, यही है साधना की सरल विधि जो जीवन में चमत्कार लाती है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रामनिवास पांडे, जो 45 वर्षों से प्रतिदिन 108 बार श्री रामदूताय नमः का जाप करते हैं, उनका शरीर बूढ़ा हो गया है लेकिन आत्मा में अब भी वही जोश है जो किसी तपस्वी में होता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या पाया उन्होंने कहा, शरीर ने सब छोड़ दिया पर आत्मा जवान हो गई और यह हनुमान जी की कृपा है। यह केवल भक्तों की कल्पना नहीं, यह यथार्थ है जो तुलसीदास से लेकर कबीर, स्वामी विवेकानंद और परमहंस तक ने अनुभव किया, जिन्होंने हनुमान जी को अपना आंतरिक बल माना और उनकी शरण में रहकर आत्मिक यात्रा पूरी की। प्रयागराज के मधुसूदन दास, जो बोल नहीं सकते लेकिन हर दिन मिट्टी की दीवार पर राम नाम लिखते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है जब तक राम नाम चलता रहेगा आत्मा पवित्र रहेगी और हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। और यही सत्य कोलकाता की अनवी की कहानी से भी झलकता है, जो परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या की सोच रही थी, लेकिन अंतिम क्षणों में उसने एक वीडियो देखा जिसमें हनुमान चालीसा के 108 पाठ की महिमा बताई गई थी। उसने सोचा, मरने से पहले एक बार यह आजमा कर देखूं। और उसने 11 दिन तक सुबह 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ किया और 12वें दिन स्कूल से फोन आया कि उसे पुनः परीक्षा देने का मौका मिलेगा और फिर वही छात्रा आज राज्य टॉपर है। यह कोई संयोग नहीं, यह केवल कृपा है, हनुमान जी की कृपा जो केवल एक पुकार से प्रकट हो जाती है। ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, केवल सच्चे हृदय की आवाज चाहिए, और जब वह सुनते हैं तो जीवन की सबसे कठिन रातें भी रोशनी में बदल जाती हैं। हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी का स्मरण करें, लेकिन उससे भी बढ़कर उन्हें हर श्वास में बसाएं, हर दुख में संकट मोचन कहें, हर भय में जय बजरंगबली पुकारें और हर सफलता में राम नाम का आभार प्रकट करें। यही जीवन की साधना है, यही जीवन की दिव्यता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को हनुमान जी को समर्पित करता है, तब उसका जीवन केवल सफल नहीं होता बल्कि तेजस्वी हो जाता है। फिर मृत्यु का भय भी नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि उसका रक्षक स्वयं वह वीर है जिसने प्रहलाद की रक्षा की, जिसने यमराज को भी पीछे हटाया, जिसने रावण को पराजित किया और जो आज भी हर टूटे हुए मनुष्य के साथ खड़े हैं। उनकी शरण में आकर केवल संकट से मुक्ति नहीं मिलती बल्कि आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। जब भीतर का डर मिटता है, जब भूत और भविष्य की चिंता समाप्त होती है, जब केवल श्रद्धा शेष रहती है, तब जो अनुभव आता है वह किसी तपस्वी की समाधि जैसा होता है।
हनुमान जी की भक्ति वह अमृत है जो आत्मा के सूखेपन को हर दिन सींचती है, जीवन की बंजर भूमि को हरे भरे आत्मिक उद्यान में बदलती है। और जब यह परिवर्तन होता है तो साधारण मनुष्य भी दिव्यता को अनुभव करता है। हनुमान जी को बुलाने के लिए कोई विशेष विधि नहीं चाहिए, केवल सच्चा भाव चाहिए, सच्ची पुकार चाहिए, और फिर देखो कैसे वह आकर तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देते हैं और आत्मा को मोक्ष की ओर प्रवाहित करते हैं। क्योंकि इस युग में अगर कोई नाम है जो संकट से मुक्त कर सकता है, जो अज्ञान से ज्ञान दे सकता है, जो मृत्यु में अमरता का अनुभव करा सकता है, तो वह केवल और केवल हनुमान जी का नाम है, जिनके चरणों में समर्पण ही जीवन का सार है, जिनकी भक्ति ही जीवन की पूंजी है और जिनका स्मरण ही आत्मा का समाधान है।